हेलो ग्रेविटी गैंग, आप सबका स्वागत है। जी आया नो खुशामदीद, स्वागतम, स्वागत वा, वेलकम यू ऑल। आप जिस भी जगह से हमें देख पा रहे हो, आज हम 7 मिनट में फुल लाइट चैप्टर को कवर करेंगे। इसके सारे टॉपिक्स को हम सिर्फ 7 मिनट में कवर करेंगे, जो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्विकली रिवाइज करने के लिए। जस्ट इस वीडियो को देखो और लाइट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, आज करते हैं जो दो फिनोमिना इस चैप्टर में, जिनका नाम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होती है बेसिकली जब लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल करती है और किसी पॉली सरफेस के साथ टकरा के वहां से वापस आती है। जाने वाली रे इंसिडेंट और आने वाली रे रिफ्लेक्टेड, और बीच में जो हम लाइन लगाते हैं उनका एंगल चेक करने के लिए, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये दो लॉस को फॉलो करती है। पहला लॉ हमारे पास बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में रहेंगे, और दूसरा लॉ है कि जितने एंगल से वो इंसिडेंस करेगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगी। बात करें दूसरे फिनोमिना की, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। इसमें लाइट दो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, और जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वहां पर जाके ये बेंड होना शुरू हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जब हमारे पास होती है, एक मीडियम से जब लाइट ट्रेवल करती है दूसरे मीडियम, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हमारे पास दो लॉ को फॉलो करती है। पहला लॉ है हमारे पास स्नेल लॉ, जो हमें बताता है जब लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम प्रोडक्ट करते जिस एंगल से वो इंसिडेंस किया, तो उनका आंसर हमेशा सेम आएगा, या फिर सिंपली बात बोले कांस्टेंट आएगा। और स्नेल्स लॉ का हमारे पास फॉर्मूला निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई, और हमारे पास साइन आर। अगर हम बात करेंगे इसके दूसरे लॉ की, तो वो हमें बताता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही हमारे पास प्लेन में रहेगी। बात करें, हमारे पास एक मिरर होता है जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर, क्योंकि वो स्फेयर की शेप का होता है। उसको कट करें तो उसमें से दो मिरर निकलते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये मिरर का नाम होता है कन्वेक्स, और जो दूसरा गुफा यानी केव की तरह होता है उसको बोलते हैं हम कनकेव मिरर। याद रखिएगा। इसी तरह हमारे पास एक और मिरर होता है जो फ्लैट होता है, नाम होता है उसका प्लेन मिरर, जिसमें हम नॉर्मली अपने फेस देखते हैं, जो हमारे घरों में लगा होता है। याद रखिएगा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि उसमें जितने हम हैं उतने ही दिखाई देंगे, जितनी दूरी पे हम खड़ेंगे उतनी ही दूरी पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। साथ ही साथ बात समझने वाली है, हमेशा जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट बनेगी हमारे पास। तो याद रखिएगा, दो तरह की इमेजेस होती है, एक रियल और एक होती है हमारे पास वर्चुअल। रियल इमेज बेसिकली वो इमेज होती है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है वहीं पर हमें दिखाई देता है, जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि वहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा नहीं होता, उसी की रिफ्लेक्शन हमें वहां पर दिखाई देती है, एक्चुअल में वहां पर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। रियल में एक्चुअल मीटिंग होती है और वर्चुअल में हमें बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये चीजें आपने क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरी तरफ हमारे पास आगे लेंस। याद रखिएगा, लेंस हमारे पास दो होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स बीच में से मोटा, ऊपर नीचे में से छोटा होता है, जबकि कनकेव हमारे पास क्या होता है, बीच में से पतला, ऊपर और नीचे में से हमारे पास थोड़ा सा थिक होता है। आगे चलते हैं, आगे आगे इनके यूज याद रखिएगा। मिरर बेसिकली जो कनकेव हमारे पास मिरर है वो बेसिकली यूज होता है शेविंग मिरर, हमारे पास कार की हेडलाइट्स, ताकि हम थोड़ी चीजों को बड़ा देख सके और चीजों को थोड़ा फैला सके। जबकि हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर है वो यूज होता है रेयर व्यू, यानी पीछे देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में, और दूसरा हमारे पास जो वाइड व्यूज होता है हमारे पास जो कॉरिडोर्स में, उसके लिए कन्वेक्स मिरर यूज होता है। बात करें अगर लेंसेज की, तो टेलीस्कोप में यूज होता है हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास, और कार के प्रोजेक्टर में कन्वेक्स लेंस यूज होता है, जबकि स्पेक्स में हमारे पास कनकेव का भी क्या होता है, यूज होता है। बात करें साइन कन्वेंशन, जो दोनों की सेम रहेगी दोनों के केस में, बस एक चीज याद रखिएगा, मिरर के केस में यूज होता है हमारे पास पोल, जबकि लेंस के केस में यूज होता है ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सारा कुछ सेम है। याद रखिएगा, अगर हम बात करें मिरर की, तो पोल के राइट साइड जितने भी हमारे पास डिस्टेंस हो गए वो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ऊपर वाले क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले क्या लेंगे, नेगेटिव। जबकि लेंस के केस में जस्ट यहां पर पोल की जगह हम क्या यूज करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सारा कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे आपको एक बात समझने वाली है, जो हमारे पास अलग अलग यहां पर कैरेक्टर यूज होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं पोल, जो लाइट आ रही है उसको इंसिडेंट रे, टकरा के जहां से निकलेगी उसको बोलते हैं फोकस। ये होती है रिफ्रैक्टेड रे, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल लगाना है, जिस एंगल से टकराई वो इंसिडेंस, जिस एंगल से गई उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं, तो फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसको डिनोट करते हैं यू के साथ। लेंस के केस में सारा कुछ सेम रहेगा, वहां पर बस पोल की जगह आपने क्या यूज करना है, ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सारी चीज सेम रहेगी, बस एक और चीज में फर्क पड़ेगा, वहां पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं, 2f। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम हाफ कर दे तो वो बराबर होता है फोकल लेंथ के, तो r बराबर आ जाती है 2f के। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं, याद रखिएगा हमारे पास दो तरह के फोकस होते हैं, कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। अगर हम बात करें कनकेव हमारे पास मिरर की, तो वहां पर लाइट पैरेलली आती है और वहां पर आके वो एक पॉइंट के ऊपर मर्ज कर जाती है, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, जहां हमारे पास कन्वर्जिंग फोकस। अगर हम बात करें कन्वेक्स की, उसको डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग फोकस मिलते हैं, क्योंकि पैरेलली लाइन आके यहां पर ऐसे फैलना शुरू हो जाती है, बैकवर्ड एक्सटेंड करे तो यहां पर फोकस बनता है। सेम चीज हमारे
हमारे पास लेंस के लिए, कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि वो लाइट रे को मिलाता है, जबकि ये हमारे पास क्या करता है, बिखेरता है। आगे जो बात समझने वाली है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी, ये दोनों हमारे पास मिरर और लेंसेज के लिए सेम है। अगर पहले हम बात कर लें कनकेव मिरर और हमारे पास कन्वेक्स लेंस की, तो उनमें सेम चीज रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस के ऊपर, इमेज बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर, इमेज रखेंगे ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी के ऊपर, तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे, हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे। अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो इमेज हम हमेशा कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन सभी में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। जस्ट इसका दोनों में एक केस हमारे पास अलग है। जब हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम किसके बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो इमेज काफी बड़ी बनेगी और साथ में बैकवर्ड एक्सटेंड करके बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी और साथ में क्या बनेगी, इरेक्ट। तो ये था हमारे पास कनकेव लेंस और कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के लिए। अगर हम बात करें हमारे पास कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस के लिए, तो दोनों के लिए एक ही केस है हमारे पास कि जब लाइट हमारे पास पैरेलली आएगी कहां से, इन्फिनिटी से, तो वो कहां पर मिलेगी, हमारे पास जाके फोकस में। सेम हमारे पास इसके लिए भी ऐसा ही होता है। क्लियर है, बैकवर्ड एक्सटेंड करके कहां पर आती है, फोकस के ऊपर। एक और यहां पर हमारे पास पॉइंट आता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, यहां पर लाइट टकराएगी, यहां पर जाके बैकवर्ड एक्सटेंड करेगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, यहां पर क्या बन जाएगी हमारे पास इमेज, जो क्या बनी है, इरेक्ट बनी है और साथ में क्या बनी है, वर्चुअल। यही सेम चीज हमारे पास किसके लिए रहेगी, कनकेव लेंस के लिए, बस उसमें थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा। जहां पर हम बैकवर्ड एक्सटेंड यहां पर करेंगे, यहां से पास होगी और यहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आगे हम चले, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा होता है, 1/u + 1/v = 1/f, और मैग्निफिकेशन यानी कितनी बड़ी इमेज बनी है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू -b/u। लेंस के केस में सिर्फ एक चीज यूज होगी, वहां पर यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और यहां पर नेगेटिव है, वहां पर क्या कर देना अपने पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव b/u। बाकी सारा कुछ क्या है, सेम। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी लाइट को बेंड करने की, जो ज्यादा बेंड कर सकता है उसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जो कम बेंड कर सकता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। फॉर्मूला इसका क्या होता है हमारे पास कि एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी थी डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में कितनी थी, कंपैरेटिव करें तो हमारे पास क्या निकल जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात करें ग्लास स्लैब से कैसी रिफ्रैक्शन होती है, लाइट रे आएगी, यहां पर इंसिडेंट करेगी, यहां पर याद रखना है रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हमारे पास लाइट बेंड करेगी। यहां पर एयर रेयर है और हमारे पास ग्लास डेंसर है, यहां पर लाइट रह गई और नॉर्मल लगाया, रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ी, फिर नॉर्मल लगाया तो यहां पर क्या चलेगी, हमारे पास अवे नॉर्मल। एक्चुअल पाथ उसका ड्रॉ किया तो हमें पता चला वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गया, तो नाम क्या पड़ गया इसका, लेटरल शिफ्ट। लास्ट जो इसका टॉपिक है वो हमारे पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हमारे पास क्या होता है कि लाइट के पास कितनी एबिलिटी है, कितनी जल्दी वो लाइट को हमारे पास क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है कोई लेंस, वो होती है उसकी पावर। तो याद रखिएगा, जब वो जल्दी बेंड करेगा तो हमारे पास उसकी फोकल लेंथ पास में आ जाएगी, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। हमारे पास जो पावर है उसको हम किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ऐसे इंटरेस्टिंग वे से हम क्विकली रिवाइज करते रहेंगे आपके लिए। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। ये जस्ट एक क्विक रिवीजन थी ताकि आपके एग्जाम से पहले आप जस्ट इस वीडियो को देखें और अपना एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। फुली इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो मैराथन है इसकी और इस चैप्टर की, और साथ ही साथ जो फुली इसकी चैप्टर की प्लेलिस्ट है जिसमें आप डीप जाके पढ़ सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।